अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वकला का एहतजाज ख़त्म होने के बाद ही मरकज़ी वज़ीर क़ानून से बात की जाएगी। एहतजाजी वकला को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दो टूक जवाब। तेलंगाना में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात तात्तुल का शिकार। मुआवजे के मौजू पर हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर्स में अदम इत्तिफाक। तेलंगाना पार्टी उमूर इंचार्ज के ओहदे से दिग्विजय सिंह को हटाए जाने के आसार। AICC में बास तब्दीलियों की इत्तला। साबिक तेलुगु देशम रुकने असेंबली मधुसूदन राव जुआ खेलते हुए पकड़े गए, 5 लाख रुपए जब्त। और शमशाबाद में 15 साला मुस्लिम लड़की के साथ दस्त दराजी, जहरीली शय पिलाए जाने का भी इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस TS ठाकर ने कहा है कि वकला के एहतजाज ख़त्म करने के बाद ही वो हाई कोर्ट की तकसीम के मौजू पर मरकज़ी वज़ीर क़ानून से बात करेंगे। दिल्ली में तेलंगाना बार एसोसिएशन के अरकान ने जस्टिस ठाकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन वकला ने तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किए गए तेलंगाना के वकला और जुडिशनल ऑफिसर की मुअत्तली को बर्खास्त करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की और कहा कि अदलिया में मरकज़ी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के खिलाफ तकर्रुरात किए जा रहे हैं, जिस पर फ़ौरन रोक लगाई जानी चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने तेलंगाना के वकला को उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और कहा कि ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो सके। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो दोनों रियासतों के मुश्तरका हाई कोर्ट की तकसीम के मसले पर जल्द ही वज़ीर क़ानून सदानंद गौड़ा से मुलाकात करते हुए तबादले ख्याल करेंगे। इन्होंने तेलंगाना बार एसोसिएशन के अरकान से अपील की कि वो इस मसले पर जारी अपनी हड़ताल को फौरी तौर पर ख़त्म करें। तेलंगाना में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात तात्तुल का शिकार बनी हुई है। मालियाती साल के 3 माह गुजर जाने के बाद भी इसमें किसी किस्म की पेशरफ नहीं हुई है। साल 2016-17 में 2,60,000 मकानात तामीर करने का हुकूमत का निशाना है, जबकि तामीरात के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स आगे नहीं आ रहे हैं। हुकूमत फी गज 900 रुपये तय की है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स 1100 रुपये फी गज तामीर के लिए मुतालबा कर रहे हैं। 2,60,000 मकानात में सिर्फ 6,488 मकानात मुख्तलिफ मरहले में हैं। सिर्फ 386 मकानात ही पूरी तरह मुकम्मल हुए हैं। 5 अजला ऐसे हैं जहां पर डबल बेडरूम मकानात का बुनियादी मरहला तक शुरू नहीं हुआ है। ओहदेदारों का मानना है कि हुकूमत हाउसिंग बोर्ड शोबा होने के बावजूद भी डबल बेडरूम मकानात की तामीरात की जिम्मेदारी महकूमे माल और इमारत व शौरा के ज़िम्मे करने से भी इस काम में काफ़ी ताख़िर हो रही है। GHMC हुदूद में 11 जुलाई को 25 लाख पौधों की शजरकारी के प्रोग्राम के सिलसिले में GHMC कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने मुख्तलिफ नर्सरियों का जायज़ा लिया, जहां पर 11 जुलाई को शजरकारी के लिए रखे गए पौधों का मुआयना किया। GHMC कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि 11 जुलाई को शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरसब्ज व शादाब बनाएं और इस सिलसिले में तमाम महकूमे जात को भी अपने तौर पर 11 जुलाई को हरिताहरणम प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। GHMC हुदूद में 6 माह तक किसी भी किस्म की खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी और खानगी इदारों पर भी इसका लुज़ूम होगा। मौसम बरसात के पेश नज़र GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकूमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ज़रूरी हिदायतें जारी की। कमिश्नर ने कहा कि जिन मुकामात पर कामों के लिए खुदाई की गई है वहाँ के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बरक़ी महकूमे को भी हिदायत दी गई है कि सड़कों की तोसी के बाद बरक़ी खंबे और तारों के जो ज़ेरे इल्तिबा काम हैं इनको भी फौरी मुकम्मल किया जाए। मेट्रो रेल के तहत किए जाने वाले कामों की वजह से आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इसका भी जायज़ा लेते हुए खुसूसी हिदायतें दी गई हैं। कमिश्नर ने बताया कि GHMC के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में 2700 किलोमीटर तक पीने के पानी की पाइपलाइन का काम होने वाला है। इस तरह के कामों के सिलसिले में काम शुरू करने से पहले वाटर वर्क्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रब्त पैदा करना चाहिए।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 100 नई बसें चलाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक शहर के 28 डिपोज में 3800 बसें चलाई जाती हैं, जिससे यौमिया 30 लाख अफराद सफ़र करते हैं। GHMC में चलाई जाने वाली 950 बसें काफ़ी पुरानी और खस्ता हालत में हैं, जिससे आलूदगी में काफ़ी इजाफा हो रहा है। 100 नई बसें आम और मामूली ज़ुमरे के तहत चलाई जाएंगी, क्योंकि GNNU, RM और मेट्रो डीलक्स बसों से आवाम कम ही इस्तेफादा कर रहे हैं। 2,50,000 पासेस भी ऑर्डिनरी बस पासेस की तादाद ज़्यादा है और तुलबा के पासेस में भी 90% पासेस ऑर्डिनरी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए नई बसों को ऑर्डिनरी ज़ुमरे में रखा जाएगा ताकि आवाम को ज़्यादा सहूलत हासिल हो सके। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना में कांग्रेस के बिगड़ते हालात और पार्टी की क़यादत को लेकर चल रही तनक़ीदों के पेश नज़र कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना और आंध्रा के मुश्तरका तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले दिग्विजय सिंह को तब्दील करने का मंसूबा रखती है। इत्तलात मिली है कि दिग्विजय सिंह पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए तेलंगाना सतह पर इक़दामात करने के बजाय सिर्फ पार्टी कायदीन में ग्रुप बंदी को फ़रोग़ देने की शिकायतें मौसूल होने पर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी इस मसले पर संजीदगी से गौर कर रही है। साथ ही साथ रियासती सतह पर भी PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी की कमज़ोर क़यादत को लेकर कई कायदीन नाराज़ हैं। इसी तरह उत्तम कुमार रेड्डी को भी तब्दील करने के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। जल्द ही AICC में बाज़ तब्दीलियों की इत्तला है, जिसके बाद दोनों रियासतों के लिए अलहदा नए इंचार्ज मुकर्रर करने की तौक़्क़ो है। तेलंगाना इंचार्ज के लिए दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित, केरला के साबिक़ वज़ीर आला ओमन चंडी और गुलाम नबी आज़ाद के नाम ज़ेर गौर हैं। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने पर उन पर हमले किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथ और मिशन काकतिया प्रोग्रामों में बदउनवानियां हो रही हैं। इन्होंने कहा कि 80,000 करोड़ रुपए के इन प्रोग्रामों में से 75,000 करोड़ रुपए के काम AP के कॉन्ट्रैक्टर्स को वज़ीर आला ने दिए हैं। इन्होंने कहा कि टेंडर्स निज़ाम को ही तब्दील करते हुए मनमानी तौर पर टेंडर्स मंजूर किए गए हैं। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ महबूब नगर में उन पर किए गए हमले के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में गवर्नर ESL नरसिम्हन, DGP अनुराग शर्मा और चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा से मुलाकात करेंगे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला को भी इस सिलसिले में वो ख़त लिखेंगे और इस हुकूमत की बदउनवानियों से मुताल्लिक़ मरकज़ी सतह पर नुमाइंदगी करेंगे। शहर हैदराबाद में जुआ खेलते हुए तेलुगु देशम के साबिक़ रुकन असम्बली व सीनियर लीडर मधुसूदन राव पकड़े गए। बेगमपेट के हरिता प्लाजा में टास्क फोर्स ने हफ्ते की रात देर के धावा किया, जहां जुआ खेला जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मधुसूदन और दूसरे अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 5 लाख रुपए के साथ 7 सेल फोन भी जब्त किए। मधुसूदन राव ताड़ेपल्ली गरम हल्के के नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो फिलहाल इस हल्के के इंचार्ज हैं। टास्क फोर्स ने मजीद कार्रवाई के लिए मुलजमीन को पंजागुट्टा पुलिस के हवाले किया है। शेखपेट डिवीज़न के रुकन बल्दिया राशिद फराजुद्दीन ने अपने डिवीज़न का दौरा करके तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, जहां करीब 100 मेन होल्स के कामों को मुकम्मल किया गया है, जबकि माबाकी मेन होल्स के काम अनकरीब मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अलावाजी राशिद फराजुद्दीन ने डिवीज़न में ईद उल फित्र की तैयारी के सिलसिले में दरख्तों की कटाई और दूसरे कामों का भी जायज़ा लिया। शेखपेट डिवीज़न में 1 करोड़ 7 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों को भी मंजूर किया गया है, जिसका इफ्तिताह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के हाथों अमल में आएगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बलदी अहदेदारों के साथ ईद उल फित्र के इंतजामात के सिलसिले में कारवान हल्के के 5 ईदगाहों का दौरा करते हुए इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी। 5 ईदगाहों में इंतजामात और आहक पाशी के लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। इन्होंने कहा कि ईद की नमाज के मौके पर बारिश से बचने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने गोलकुंडा के बोनाल त्यौहार के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर गोलकुंडा की मंदिर में मुनक्किदा जायज़ा इजलास में बात करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल भी बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। पुलिस के वसीतर इंतजामात भी किए जाएंगे। इस इजलास में मेयर राम मोहन भी मौजूद थे। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल उड़ीसा व मगरबी बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके ज़ेरे असर आइंदा 2 दिनों के अंदर साहिली आंध्रा और तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश होगी।
विशाखापट्टनम के तूफान से खबरदार करने वाले मरकज ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी में बाज़ मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इसी दौरान साहिल पर 45 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कुड़मागुड़ा में के रिवायती इज्तिमाई दावत इफ्तार में शिरकत की। मुतल्लका रुकन असम्बली अहमद बलाला और अराकीन बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। वाजिद, फरीद खान, जीशान और नेमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहर में चंद रोज़ कबल NIA के धामों और गिरफ्तारियों के बाद अब कुछ मसाजिद के ताल्लुक से मालूमात और मसाजिद कमेटियों के बारे में इस्तिफसारात का सिलसिला शुरू हो गया है। 4TV को मौसूला इत्तलात के मुताबिक कुछ सरकारी ओहदेदार सईदाबाद के बाज़ इलाकों में मसाजिद कमेटियों के ताल्लुक से गैर ज़रूरी पूछताछ करते हुए नजर आए। 2 रोज़ कबल कमिश्नर पुलिस ने बाज़ाब्ता कहा था कि शहरी बिला खौफ व ख़तर रहें, कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अब इस तरह की पूछताछ शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर रही है। चारमीनार पुलिस ने माह रमज़ान मुबारक में खरीदारी करने वालों को सारिकों से बचाने के लिए 8 टीमें तश्कील दी हैं। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अब तक करीब 25 सारिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खातून सारिका भी शामिल हैं। इन्होंने बताया कि CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से कई मसरूका अशिया बरामद कर ली गई हैं। इन्होंने बताया कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात के इंतदाद के लिए शी टीमें सरगर्म है, जिसमें पकड़े जाने वाले नौजवानों को काउंसलिंग के बाद छोड़ा गया है। इन्होंने शहरियों से अपील की कि वो खरीदारी के लिए अपने साथ छोटे बच्चों और सामान को साथ ना लाएं। पुलिस ने अब तक माँ बाप से छूट जाने वाले करीब 50 बच्चों को पकड़कर वालिदैन के हवाले किया है। इन्होंने बताया कि खरीदारी के लिए अपने साथ छूटे बच्चों को लाने के बजाय रिश्तेदारों को अपने साथ लाएं ताकि सारिकों से बचाया जा सके। इन्होंने बताया कि सारिक मर्द और ख़वातीन को देखने से ऐसा नहीं मालूम होता है कि वो सारिक हैं, क्योंकि वो अच्छे और मियारी कपड़ों में मलबूस होते हैं। इन्होंने बताया कि ख़रीदारी करने वाले अपने साथ ज़रूरत से ज़्यादा रकम ना लाएं और किसी भी अफवाह पर तवज्जो ना दें। इन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से बम स्क्वाड भी खिदमात अंजाम दे रहा है। ओल्ड सिटी पब्लिक को रमज़ान का मुबारक देना चाह रहा हूँ, और उसी के साथ ये रमज़ान का आखिरी दिन है, तो उसमें पब्लिक ख़रीदने के लिए इस चारमीनार एरिया को आ रहे हैं। तो उसमें बहुत लोग क्या है पैसे ज़्यादा लाना तो और शॉपिंग करने के उसमें भूल जाते हैं, उसके बैग में पैसा है बोल के। तो उसी मौका को क्या है यहाँ पर पूरे पिक पॉकेटर्स ज़्यादा लोग हैं, उन लोग पैसे उसमें बैग से निकाल के चोरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक विनती क्या है बोले तो आप लोग आते से वक्त कितना ज़रूरत है उतने पैसे ला लेना है खरीदने के लिए, और उसी के साथ और 1-2 आदमी साथ में ला लिए तो और अच्छा रहेगा। और रिलेशंस भाई बहना और पिताजी वाले साहब को किसको भी साथ में लाए तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट रहता, सिक्योरिटी भी रह जाता। दूसरा बात क्या है, हम ये क्राइम को भी पिक पॉकेटर्स को थेफ्ट करने वालों को अरेस्ट करने के लिए 8 टीमा स्पेशल टीम्स बना दिया है। थोड़े लोग क्या है आते से वक्त बच्चे लोगों को साथ में लाते हैं, बच्चे लोगों को नहीं लाए तो और अच्छा है, क्योंकि आपका शॉपिंग में क्या है बच्चों को भूल जाते, दौड़ चले जाते हैं। तो उसी के लिए हम पुलिस स्टेशन में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा दिया है, वहाँ से हम ऐलान कर रहे हैं, वो बच्चे का नाम और बच्चे के वालिद साहब के नाम करके बुला रहे हैं। अब तक ये रमज़ान के महीने में कम से कम 500 बच्चों को हम उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया है, और उसी के साथ ये पिक पॉकेटर्स को चोरी करने से वालों को भी 20-25 लोग को अरेस्ट किया है और किसका माल उसको लुटा दिया है। शमशाबाद में अशरार ने एक 15 साला मुस्लिम लड़की के साथ दस्तदराजी की। अशरार ने 15 साला लड़की राबिया को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और फिर सुरेश नामी नौजवान और उसके साथी ने जगन और मुतासरा लड़की को जहर पिला दिया, लेकिन मुतासरा लड़की किसी तरह उनके चुंगल से बच निकलने में कामयाब रही। लड़की को दवाखाना उस्मानिया में शरीक करवाया गया है। लड़की की तिब्बी जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि कहीं लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी तो नहीं हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने हॉस्पिटल का दौरा किया और लड़की का हाल दरियाफ्त किया। इन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि खातियों के खिलाफ निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इन्होंने आला पुलिस ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खातियों को जमानत ना मिल सके।
राबिया भी नाम, जिसकी उम्र 15 साल है, और उसको कुछ दो बच्चे मुंह में कपड़ा ढोंसते के बाइक पे बिठा लेके वहाँ पर ले आके रस्सियों से बन के कोई कमरे में रखे और रेप करे उसका। सुबह में उसको पॉइजन पिला के छोड़े। बच्ची गिरते करते पूरा रोड तक आई, लोगों को इत्तला दी। रिपोर्ट कुछ भी हो, ऐसे दरिंदा सिफत इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। निर्भम एक्ट और किडनैप का एक्ट जो इस्तेमाल करे और उसको लॉन्ग पीरियड तक उसको बेल नहीं मिले ऐसे सेक्शन लगा के उसको रिमांड करे। अगर पुलिस इस अंदाज की कार्रवाई करेंगी तो यकीनन सबके साथ इंसाफ भी होगा और जालिमों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने में जालिमों के हौसले पस्त होंगे, ताकि दूसरे लोग आइंदा ऐसा जुर्म करने के लिए सोचेंगे, क़ानून के खौफ से सोचेंगे। पुलिस को चाहिए कि अपना खौफ बरकरार रखे मुजरिमीन के ऊपर और इस मसले में मुकम्मल तहक़ीक़ात करना चाहिए। और बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम होगा। औरतें बिल्कुल गैर महफूज है, जहाँ चाहे अशरार उठा के ले जा रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रही। पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे। हम पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात करके नुमाइंदगी करेंगे। सिकंदराबाद के बोलाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ खलासी गुड़ा में एक 10 साला लड़की का अगवा करते हुए उसकी इस्मत रेज़ी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। मुकामी अफराद और मुतासरा लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अनिल कुमार नामी शख्स को हिरासत में लिया है। ज़ेर तामीर इमारत में लड़की की लाश पाई गई थी। इस सिलसिले में पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। ये वाक़या हफ्ते की रात पेश आया। एसीबी के अहदेदारों ने जीएचएमसी का टैक्स वसूल करने वाले एक अहदेदार को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी सर्कल नंबर 18 के टैक्स वसूल करने वाले अहदेदार नित्यानंदा के खिलाफ उमा देवी नामी खातून की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नित्यानंदा के खिलाफ कार्रवाई की और इसे हिरासत में लिया। माजी में भी रिश्वत के मामलात से मुताल्लिक़ भी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। नित्यानंद को कल अदालत में पेश किया जाएगा। रात के औकात में बाइक रेसिंग करने वाले 16 नौजवानों को पुलिस ने पकड़ लिया। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के बीआर पार्क के करीब बाइक और कारों की रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें मुतहरिक हो गईं, जिन्होंने इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाई और 18 बाइक्स के साथ साथ 2 कारों को भी जब्त किया। बाइक्स को जब्त करने के मौके पर जुबली हिल्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास पर नौजवानों ने बरहमी का इजहार किया और इन पर हमले की कोशिश की। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशनों से पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंची और रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी की ड्यूटी में रुकावट पैदा करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को हिरासत में लेने की इत्तला है। श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह खुसूसी मुहिम हफ्ते की रात देर गए चलाई गई और इन नौजवानों के खिलाफ लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा कि बाइक रेसिंग की इत्तला पर यह मुहिम चलाई गई। बाद अज़ां पकड़े गए नौजवानों के वालिदैन को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। कस्तूरपुर वाक़े केसरा पुलिस हदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी का गला काटकर खुद को भी जख्मी कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते और इतवार की शब इन दोनों में झगड़ा हुआ था, जिस पर महेश ने अपनी बीवी रजनी का दरांती से गला काट दिया। इन दोनों को एक 7 साला लड़का भी है, जिसने अपने ननिहाल को फ़ोन कर इसकी इत्तला दी। महेश और रजनी सेंधी का कारोबार करते थे। केसरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। रियासत नगर में अलसफा डायरी के नए सेंटर का नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अलसफा डायरी के मालिकान उस्मान अली, रहमान अली, मोहम्मद सुबहान अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पिस्ता हाउस हलीम को CITD की तंजीम की जानिब से साल 2016 के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर M.A. मजीद ने इजहार मसरत करते हुए कहा है कि शायकीन के ताउन और उनकी मोहब्बत की वजह से उनकी हलीम को यह अवार्ड दिया गया है। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर से एक बार 2016 के लिए बेस्ट और नंबर 1 हलीम के लिए CITD जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है, ये फिर से पिस्ता हाउस को मिला है। मैं हैदराबाद की आवाम का और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं हैदराबाद के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से पिस्ता हाउस को फिर से अवार्ड मिला है। हमारा जो एम है अमेरिका के अंदर 2020 तक 100 ब्रांचेस डालेंगे हम लोग और नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया,
का प्लान है। ये नेक्स्ट 2017 में हम ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वकला का एहतजाज खत्म होने के बाद ही मरकजी वजीर कानून से बात की जाएगी। एहतजाजी वकला को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दो टूक जवाब। तेलंगाना में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात तातुल का शिकार। मुआवजे के मौजू पर हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर्स में अदम इत्तेफाक। तेलंगाना पार्टी उमूर इंचार्ज के ओहदे से दिग्विजय सिंह को हटाए जाने के आसार। एआईसीसी में बास तब्दीलियों की इत्तला। साबिक तेलुगु देशम रुकन असेंबली मधुसूदन राव जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 5 लाख रुपए जब्त। और शमशाबाद में 15 साला मुस्लिम लड़की के साथ दस्तदराजी, जहरीली शय पिलाए जाने का भी इंकशाफ। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।